गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आफ्टर समर वैकेशन हम अपनी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक था जो हमने लास्ट में किया था, जो आपके एग्जाम यूटी में भी दिया था, मैंने कहाँ तक दिया था, डायमेंशनल एनालिसिस तक किया था हमने। उसके फिफ्थ जो पार्ट जो एरर है, इंपॉर्टेंट भी है बेटा, उसके हमने 3 वीडियो तो किए थे। हार्डली 1-2 वीडियो और बनेंगे, इसके 2-3 जितने भी बनेंगे जिसमें एरर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? 2-3 वीडियो और बनेंगे बेटा। तो आज हम एरर की ही वीडियोस उसी चीज को कंटिन्यूस करने लग रहे हैं। जैसे एरर होता क्या है, टाइप क्या है, रैंडम, सिमेट्रिक, जो भी था उसके टाइप्स, ठीक है, एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव हो गया, जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने किया था कि मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली थी सारी की सारी। ये बात समझ आती है? क्लियर है? आज जो हम पढ़ेंगे बेटा वो क्या पढ़ेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपेगेशन, ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर मतलब कोई भी चीज है, शुरू में एरर आ गया, उसके अंदर वही एरर आगे कैलकुलेशन में जाएगा, उसके बाद वो कैलकुलेशन को भी क्या कर देगा, एरोनियस कर देगा। वही कैलकुलेशन हमने कहीं पुट कर दी तो वो एरर बढ़ता बढ़ता और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये बात समझ आती है? ठीक है। हम क्या देखते हैं, एक एरर दूसरे एरर को कभी ठीक नहीं करता, वो क्या करेगा, उसको इंक्रीज ही करेगा। मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर हमेशा क्या बोला जाता है, एरर क्या करते हैं, हमेशा ऐड होते हैं एक दूसरे के अंदर। मींस कभी वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हमेशा क्या होंगे, बढ़ाएंगे। एक गलती दूसरी गलती को इंक्रीज ही कर देगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आज हमारा टॉपिक क्या है बेटा, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेट कैसे होंगे एरर के, लेंथ को मैंने एरोनियस कंसीडर कैलकुलेट किया, ठीक है, और लेंथ को मैंने जब फॉर्मूले में पुट किया तो उसने उस फॉर्मूले को भी कैसा बना दिया, जो कैलकुलेशन आई उसको भी एरोनियस बना दिया। ये बात क्लियर है? समझ आती है बात? ठीक है। तो एक एरर क्या करेगा, आगे जाके उस चीज को प्रोपेगेट कर देगा और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का करेंगे एरर प्रोपेगेशन के अंदर। तो पहला कौन सा केस है बेटा, प्रोपेगेशन ऑफ एरर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है बात? एक एरर दूसरे को क्या करता है, इंक्रीज ही करेगा, कभी भी वो उसको खत्म या कम नहीं करेगा। ये चीज आपको हमेशा अपने माइंड में सेट रखनी है। ओके, अब देखो बेटा कि सपोज करो हमने जैसे किया था, आपको ध्यान हो, एक तो हमने एब्सोल्यूट एरर किया था और दूसरा रिलेटिव एरर किया था, परसेंटेज एरर किया था। क्लियर है बात? ठीक है। अब उसने क्या बोला कि हमारे पास एक क्वांटिटी है, कितनी है वो, 120 है, मेजरमेंट कह लो या कुछ भी कह लो। उसके अंदर हमने क्या किया, एरर जो उसको कैलकुलेट किया, वो कितना कैलकुलेट किया उसको, तो हम बोलेंगे हमने उसको 125 ऐड किया, या फिर कितना कैलकुलेट किया, 115 कैलकुलेट किया। क्लियर है? तो थी तो कितनी, 120 थी, पर एक बार कितना कैलकुलेट कर रहा है, 125, दूसरी बार कितना कैलकुलेट करने लग रहा है, 115। एरर आ गया, मतलब एक्चुअल में थी कितनी, 120 थी। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी में क्या आ गया, एरर आ गया। अच्छा, हमने जो एब्सोल्यूट एरर था उसका फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, a प्लस माइनस डेल्टा a। ये तो क्या थी, वो क्वांटिटी थी, और ये क्या था, डेल्टा है, एरर आ गया था हमारा। तो हमने क्या बोला था, इसको एब्सोल्यूट एरर किया था। क्लियर है बात? कौन सा था हमारा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं रब। अब हमारे पास 2 क्वांटिटी कंसीडर की बेटा, एक तो हमारी कौन सी है, a है, और दूसरी कौन सी है, b है। हमने क्या देखा, a में एरर कितना आ गया, तो आप बोले प्लस माइनस डेल्टा a। क्लियर है बात? b में एरर कितना आ गया, आप बोले प्लस माइनस डेल्टा b। ये बात समझ आती है? पहली क्वांटिटी लेंथ है, सपोज करो, दूसरी ब्रेथ है, तो उस केस में लेंथ में कितना एरर है, डेल्टा है, और ब्रेथ में कितना है, डेल्टा बी है। ये बात समझ आती है? क्लियर है बात भाई? ए और बी, 2 क्वांटिटी, ए में एरर कितना, प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में एरर कितना, प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोले कि ए की जो मिनिमम वैल्यू है, ए की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, तो आप क्या बोले, ए माइनस डेल्टा है। ए की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ध्यान से देखो क्या बोला मैंने, ए प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू कितनी, सपोज करो 120, और डेल्टा ए की वैल्यू कितनी लिख रहा हूं मैं, 3। ठीक है, तो ए की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 120 माइनस 3 कितनी आ जाएगी, 117। और मैं कहूंगा ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आने वाली है, तो आप क्या बोले, 120 प्लस में 3 कितनी आएगी, 123। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां से मिनिमम, और ये क्या वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम। क्लियर है बात? ठीक है, तो ऐसे मैं पूछ रहा हूं कि a प्लस माइनस डेल्टा a है, उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो आप क्या बोलोगे, a माइनस डेल्टा a। अब मैं पूछने लग रहा हूं कि यहां से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो आप क्या बोले, a प्लस डेल्टा a।
क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद जैसे दूसरी हमारे पास क्वांटिटी जो बी थी वो क्या थी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली। मिनिमम कितनी आ गई, बी माइनस डेल्टा बी, और मैक्सिमम कितनी आ गई, बी प्लस डेल्टा बी। क्लियर है बात, समझ आती है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, मिनिमम को ऐड करो तो कितना बन जाएगा, ए प्लस बी। पहली क्वांटिटी देखें मिनिमम, और उसके बाद क्या देखेंगे, मैक्सिमम कितनी आ गई। मिनिमम कितनी आ गई तो आप बोले ए प्लस बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। भाई माइनस कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये भी किसका बन जाएगा, प्लस का। ये भी किसका बन जाएगा, प्लस का। तो मिनिमम क्वांटिटी क्या आ गई, ये आ गई। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम क्वांटिटी की। मैक्सिमम कैसे आएगी तो आप बोले ए प्लस बी। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद किसकी बात करेंगे, प्लस में डेल्टा ई ए प्लस डेल्टा बी। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई बेटा, मैक्सिमम, और ये कौन सी आ गई, मिनिमम वैल्यू। क्लियर है बात, ठीक है। ए प्लस बी तो दोनों में ही है, ये बात समझ आती है, ठीक है। और जो एरोनियस वैल्यू है वो देखो अंदर कितनी है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहां भी कितनी है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बट मैक्सिमम में ये क्या होने लग रही है, ऐड, और मिनिमम में ये क्वांटिटी क्या होने लग रही है, सबट्रैक्ट होने लग रही है। क्लियर है बात। तो हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो हम क्या बोलेंगे, ए प्लस बी तो दोनों में आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम एडिशन कहां जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ऐड कर देंगे। मिनिमम के केस में क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां से ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी तो दोनों के अंदर आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और है क्या, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर है बात। अगर मैं कहूंगा कि इसके अंदर मैक्सिमम एरर बताओ तो आप क्या कर दोगे, एडिशन वाला, और मिनिमम का केस में हम क्या कर देंगे, माइनस वाला। रेंज की बात अगर मैं करूंगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल आपको इतना समझ आया, नहीं आया तो अब इसके एग्जांपल से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेशन ली, पहली कौन सी हमारी, फर्स्ट कैलकुलेशन क्या, 100 प्लस माइनस 5। ये बात समझ आती है। इसको हमने क्या लिखा, 100 प्लस माइनस 5 लिखा। इसको हमने क्या लिखा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी क्या आ गई, 120 प्लस माइनस 3। क्लियर है बात। अब मैं कहता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ तो आप क्या बोलोगे, 100 माइनस 5 कितनी आ गई, 95। अगर मैं कहूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो क्या बोलोगे, 100 प्लस 5 कितनी आ गई, 105। क्लियर है बात, ठीक है। वही देखो, वही प्रोसीजर लगा है बेटा अब तक हमने। उसके बाद ये हमारी क्वांटिटी थी, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, 120 माइनस 3 कितनी आ गई, 117। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो कितने बोला, 123 है। क्लियर है बात, समझ आती है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट क्या है हमारा, a प्लस बी कितना आ गया, 120 प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। डेल्टा a कितना है, 5, और डेल्टा बी कितना है, 3, तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, रिजल्ट आ गया। फॉर एग्जांपल अगर यहां से कंसीडर करना चाहते हो तो यहां से भी कंसीडर कर लो, ये मैक्सिमम में मिनिमम आ गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ गया, 120 प्लस माइनस 8। 120 प्लस माइनस 8 का मतलब समझ आता है बेटा आपको, ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। जब हमने तो एरोनियस क्वांटिटी को ऐड किया तो ये रिजल्ट आ गया हमारा, ये रिजल्ट आ गया हमारा, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आया तो देखो ए प्लस बी आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एब्सोल्यूट एरर को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट क्या बेटा, 120 में 8 ऐड करोगे, 120 में 8 क्या करोगे, ऐड करोगे। जब 8 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 220 है। 220 में माइनस करोगे 8 तो कितना आ जाएगा, 212। ये बात समझ आती है। जब हम इन दोनों एरोनियस क्वांटिटी को ऐड करेंगे ना तो हम क्या देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 228, और मिनिमम कितनी आने लग रही है, 212। ये बात समझ आती है, ठीक है भाई। ना तो 212 से कम होगी, ना 228 से ज्यादा होगी। जब दो एरोनियस क्वांटिटी को ऐड किया तो ध्यान समझ आती है बात। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दिया, और जो इनके एरर थे उनको आपस में ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, क्वांटिटी। अगर आपसे पूछा जाए रेंज बताओ, रेंज तो आप क्या बोलोगे, 212 से 228, 16 की रेंज आ गई। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद दूसरा एडिशन का कंसेप्ट समझ आता है आपको कैसे करना है। वो क्वेश्चन कुछ भी दे देगा बेटा आपको। क्लियर है बात, क्या कर देगा वो, कुछ भी दे देगा। थी तो एक्चुअल वैल्यू कितनी, 220 थी। एक्चुअल वैल्यू थी कितनी, 220 थी। कितनी वैल्यू थी उसकी, 220। एक ने कैलकुलेट मैक्सिमम कितना कर सकता है, एक कैलकुलेट कितना कर सकता है उसको, 220 को कितना कर सकता है। ये हमारी कितनी थी, 220। एक ने तो कितना किया, 228। और दूसरा मिनिमम कितना कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो उसने क्या बोला, 212।
ये बात समझाते हैं। ये तो हमारी क्या थी, एक्चुअल वैल्यू थी, पर एरोनियस मैक्सिमम इतनी जा सकती है और मिनिमम इतनी जा सकती है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी बेटा। एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जब एरर को हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करना है, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, ये तो बेटा किसका कंसेप्ट हो गया, ये कंसेप्ट तो हमारा आ गया जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की, और जब वो बात करेगा रिलेटिव एरर, ध्यान होगा मैंने पहले लास्ट वीडियो में, इसलिए मैंने आपको लास्ट वीक ना सेंड कर दिए थे इसके वीडियो, क्लियर है। जो रिलेटिव एरर की बात करेगा तो आप क्या बोलोगे, रिलेटिव एरर का केस कौन सा था बेटा, तो हम बोले 8/220, 8/220, ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव एरर आ गया, जिसको आप फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता था, मोर एक्यूरेसी के साथ, जो हमें एक्यूरेट वैल्यू बताता था, परसेंटेज के अंदर बताता था, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया था, रिलेटिव, अगर मैं कहूं इनटू में 100 कर दिया तो आप क्या बोलोगे, सर ये क्या आ गया हमारे पास, परसेंटेज एरर आ गया। एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इनटू 100 करते ही परसेंटेज एरर बन गया। ये बात समझ आती है, क्लियर है। तो मेरा तो सिर्फ इतना कंसेप्ट है बेटा कि जब हमारे पास दो एरोनियस क्वांटिटी दे रखी हो तो उनको कैसे ऐड करना है, बात समझ आती है, कैसे मैक्सिमम कैसे मिनिमम वैल्यू आएगी हमारी, और कैसे सारी की सारी वेरिएशन आपको दिखानी है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये तो हमारा कौन सा आ गया, एब्सोल्यूट आ गया, ये रिलेटिव बोलो चाहे फ्रैक्शनल बोलो, इनटू 100 करते परसेंटेज बन जाएगा, ये क्लियर है बात, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, मैं कर रहा हूं इसको रब, क्लियर है। इसके न्यूमेरिकल करने बेटा, आपको क्या करने हैं, न्यूमेरिकल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। और नेक्स्ट हम प्रोपेगेशन किसकी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, क्लियर है बात, ठीक है। किसकी करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर कैसे प्रोपेगेट करता है एरर, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या बोला, एक क्वांटिटी क्या है हमारे पास, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, ये क्वांटिटी है इसके अंदर एरर। दूसरी क्वांटिटी क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्लियर है बात, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट की बात करने लग रहे हैं, क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन मींस किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट की बात करने लग रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि सपोज करो कि P हमने कंसीडर किया, P किसके बराबर है, A इंटू बी के बराबर है। P किसके बराबर है बेटा, A इंटू बी के बराबर है। अगर P A इंटू बी है, हमने क्या माना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आने लग रहा है, इन दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कितना था, P था। तो आप क्या बोलोगे, सर P के अंदर एरर भी आएगा, तो वो कितना आएगा एरर, भाई अगर हमने लेट अस कंसीडर के P इज द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू क्वांटिटी, अगर P प्रोडक्ट है तो हम क्या बोलेंगे कि P अगर है तो उसके अंदर एरर भी तो आएगा। एरर को हमने क्या मान लिया, डेल्टा P मान लिया, तो हम क्या बोलेंगे, P प्लस माइनस डेल्टा P। हमारा मोटिव तो किस चीज का, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा P। हमें तो ये देखना है एरर कितना आने लग रहा है, ये बात क्लियर है। हमें तो क्या देखना है कि एरर, इस क्वांटिटी में एरर कितना है। तो P तो किसके बराबर है, हम बोले A इंटू बी के। P तो किसके बराबर है, A इंटू बी। P किसके बराबर है, A इंटू बी। दूसरा हमें क्या निकालना है, डेल्टा P के। एरर कितना आएगा, एरर कैसे निकलेगा हमारा, क्लियर है बात, ये बात समझ आते हैं, पहले बताओ। अच्छा, अब हम क्या करें, दोनों का प्रोडक्ट कर दें। प्रोडक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा A प्लस माइनस डेल्टा A, और ये क्या बन जाएगा, इनटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये चीज समझ आते हैं बेटा। P क्या मान लिया, प्रोडक्ट मान लिया। अगर प्रोडक्ट है P तो क्या आएगा, एरर भी आएगा, क्योंकि एरर भी तो इनके साथ एब्सोल्यूट, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट हमने किया, अब इसको करो, प्रोडक्ट को खोलो, ओपन करो बेटा। क्या बन जाएगा, A को करो, इस B को करो इस A से, तो क्या बन जाएगा A B। अब B को करो डेल्टा A से, तो हम क्या बोलेंगे, प्लस माइनस डेल्टा A B। हो गया B की। अब करो डेल्टा B की A के साथ, तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा हमारा, प्लस माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये A डेल्टा B, या फिर हम क्या लिखते हैं इसको, डेल्टा B A, क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद डेल्टा B की डेल्टा A के साथ, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमने प्रोडक्ट कर दिया, इसका कैलकुलेशन सिर्फ क्या किया, B को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डेल्टा B को दोनों से मल्टीप्लाई, सिंपल, जैसे हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। अब उसके बाद एक चीज देखो बेटा, क्या चीज देखोगे, क्या AB किसके बराबर है, AB, तो हम क्या बोले, AB तो किसके बराबर है, हमारा P के बराबर है। AB तो किसके बराबर है बेटा, P के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, P, क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, प्लस माइनस डेल्टा
ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी ए। अब डेल्टा ए भी कैसी क्वांटिटी, स्मॉल, डेल्टा बी भी कैसी, स्मॉल। भाई स्मॉल का मतलब क्या, 0.01 इंटू 0.009, दोनों की दोनों क्वांटिटी कैसी है, स्मॉल है। जब दो स्मॉल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, दो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा स्मॉल नहीं बन जाएगा वो। ये बात समझ आती है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये क्वांटिटी हमारी कैसी होगी, नेग्लेक्ट। कैसी होगी, नेग्लेक्ट, वेरी स्मॉल, तो हम क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ये रिजल्ट आ गया। इनका प्रोडक्ट हमें पता है किसके बराबर आएगा, हमारा P प्लस माइनस डेल्टा P। इनका प्रोडक्ट हमने कंसीडर किया था ना, ये आ जाएगा P प्लस माइनस डेल्टा P। इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो हमने क्या माना था, P प्लस माइनस डेल्टा P, ठीक है। अच्छा, राइट, लेफ्ट और राइट हैंड साइड सोल्व कर दिया हमने, इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि दोनों क्वांटिटी कैसी थी, बहुत स्मॉल थी। अब P से P क्या हो गया बेटा, हमारा कैंसिल हो गया। तो यहां क्या बन गया हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा P, प्लस माइनस डेल्टा P किसके बराबर आ जाएगा, हमारा प्लस माइनस डेल्टा AB प्लस माइनस डेल्टा BA। अब क्या करो बेटा, लेफ्ट और राइट हैंड साइड को ना डिवाइड कर दो AB से। क्या कर देंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया हमने, किससे, AB से, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंप्लीट को हमने डिवाइड कर दिया, किससे, AB से, डिवाइडिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बाय AB। अब AB का मतलब है क्या, AB का मतलब P है। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिख सकते हैं, मतलब डेल्टा P बाय में P। क्लियर है, डेल्टा P बाय में P क्या है, AB से क्या है, हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड को डिवाइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को और करो, राइट हैंड साइड को करोगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस, ये क्या बन जाएगा बेटा, AB से जब मैं डिवाइड करूंगा तो B से B क्या हो गया, कैंसिल, B से B क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा A बाय A। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करेंगे किसकी, इसको AB से करेंगे तो A से क्या हो जाएगा, डिवाइड, और सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा B बाय B। B से B कैंसिल मत कर देना बेटा, क्योंकि क्या है, जो A है वो कैसा है, कंप्लीट है, और डेल्टा है स्मॉल है। ये बात समझ आ रही है। यहाँ B के साथ डेल्टा नहीं था, हमने जब AB से डिवाइड किया तो ऊपर तो डेल्टा A है, नीचे A है, ऊपर क्या है B, नीचे B क्या है B, तो B से B कैंसिल हो गया था। इस चीज का ध्यान रखना कि A से B ये कैंसिल कर दो, ये स्मॉल है, ये 0.003 है और ये 30 है, कंप्लीट वैल्यू है। ये बात समझ आती है। तो A से A मत करना, क्योंकि ऊपर डेल्टा A है ना कि A है। तो B, हाँ नीचे ऊपर B है, तो B से हम B को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। हम क्या देखते हैं, जब हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, करेंगे मल्टीप्लीकेशन, अब डेल्टा P निकालना चाहो तो P वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ आती है। अगर डेल्टा P की वैल्यू निकालेंगे तो P ब्रैकेट में इन सबको कर देना। क्लियर है बात, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम क्या देखते हैं कि जो रिलेटिव एरर आएगा, क्लियर है बात, वो सम होगा किसका, इंडिविजुअल के रिलेटिव एरर का। क्लियर है बात, इंडिविजुअल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके ए बी हैं, उनके इंडिविजुअल के रिलेटिव एरर का क्या होगा, सम होगा। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास कंसेप्ट बेटा किसका आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आ जाएगा। इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लेना, याद रखना। अब आपको करना क्या बेटा, इसके न्यूमेरिकल करने हैं। ये बात समझ आई। पहले हमारे पास दो क्वांटिटी दे दी उसने, हमने क्या कंसीडर कर लिया, हम दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, ये आ गया, और P किसके बराबर आ गया, A इंटू B के बराबर आ गया। क्लियर है बात, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू है। अगर P एक्यूरेट वैल्यू है तो उसमें क्या आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा। P अगर प्रोडक्ट है तो हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर कुछ एरर भी आएगा, डेल्टा P भी आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट किया, ये कैलकुलेशन आ गई। ये हमारे पास थी क्या, P प्लस डेल्टा P थी। इस साइड A B मतलब P, ये नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ से क्वांटिटी कर दी। अब एक स्टेप और याद रखना है कि डिवाइड करना है AB से। क्लियर है बात, ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। डिवीजन का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आपको करना क्या है, एक बार जो प्रीवियस है उसको रिवाइज कर लेना, और दूसरा क्या करोगे बेटा, यहाँ इसके बेस के ऊपर जो न्यूमेरिकल है ना, किसके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, प्रोपेगेशन ऑफ एरर के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन के न्यूमेरिकल प्लस में, और आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन इसके न्यूमेरिकल। जो डाउट है मेरे पास सेंड कर देना। ओके बेटा, बाय।